उनकी वैल्यू को समझा जाता है। और यहाँ पे जिस अनफॉर्चुनेट टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हमारा मीडिया और सोशल मीडिया जा चुका है, उसके अंदर इस पे प्रोपेगेंडा और झूठ खेला जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। नाउ लेट्स कम अगेन टू द फैक्ट्स। मैंने आपसे पहले अर्ज की कि हमें फैक्ट्स में बात करनी चाहिए। साल 2022-23 ये फाइनेंशियल ईयर जो पिछला है, इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी ने 100 अरब रुपया टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में जमा कराया। ये जो इदारे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो झेली इदारे हैं पाक फौज के, इन्होंने 260 अरब रुपए कौमी खजाने में टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में जमा कराए। तो कुल मिला के हो गए 360 अरब सिर्फ टैक्सेस ड्यूटीज में जमा कराए। ये जो 260 इन इदारों ने जमा कराया, इसमें फौजी फाउंडेशन ने 223 अरब जमा कराया। डीएचएस, इन पे बड़ा सवाल होता है, उन्होंने भी 23 अरब रुपए कौमी खजाने में टैक्सेस में जमा कराए। एनएलसी ने करीबन 3.5 अरब, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने करीबन 3 अरब, और कुल मिला के 260 बाकी चीज़ को शामिल करके, और फौज का और इनका हिस्सा बन गया 360 अरब रुपए का। ये है फैक्ट। फैक्ट ये है कि ये जो फलाई इदारे हैं, जो वेलफेयर ऑफ द जो शहदा और इनके लिए कायम है, वो आगे मैं आपको उनकी डिटेल भी समझा देता हूँ कैसे किया जाता है। इन पे सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च हुआ? 0, 1 रुपया भी नहीं। तो ये कई 100 अरब सरकार के खजाने में टैक्सेस ड्यूटीज में जमा करा रहे हैं, सरकार का इन पे कोई पैसा नहीं लग रहा। लेकिन इस पैसे को साइड पे कर दें आप, जो इन काइंड जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये सहूलत और खिदमात दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, उसकी भी कीमत उसकी कीमत नहीं आप लगा सकते। चाहे वो सिक्योरिटी की शक्ल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे मेयारी निज़ाम तालीम दिया जा रहा है, चाहे वो CMHs हैं, फौजी फाउंडेशन के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो दूर अफ्तदा मकामात में, शुमाली इलाका जात में, बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में KPK के अंदर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। लोगों को डोर स्टेप्स पे, गरीब लोगों को आप सेहत की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इंसानों के लिए क्या, ये फौज तो वेटरनरी कैंप्स भी लगाती है। क्या आप इनकी कीमत लगा सकते हैं? क्या आप इसकी कीमत लगा सकते हैं कि जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे वॉर वुंडेड हैं, इनके बच्चों को, जो आपके जवानान और अफसरान हैं, उनकी जो फलाह बहबूद पे जो पैसा लगता है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, अगर ये अदारे ना करें तो वह रियासत पाकिस्तान की, आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है किसी भी तरक्की याफ्ता महज़ब मुल्क के लिए। वो जो NLC जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, आपने हाल ही में सुना होगा कि अफगानिस्तान के थ्रू भी अफगानिस्तान को बाईपास करके कितनी सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के लिए रास्ते खुले, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड उसकी वजह से पॉसिबल हो रही है। उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? जो FW और दीगर जो अदारे दूर अफ्तदा मकामात पे, जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, जहाँ बिजनेस रिस्क नहीं बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जाके रोडें बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? जो ज़राअत में, जो IT के अंदर, जो मिनरल डेवलपमेंट में पाक फौज और उसके इदारे काम कर रहे हैं, उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते आप इसकी कीमत। तो ये प्रोपेगेंडा जो सा है, इसको समझने की जरूरत है। और फिर ये जो अदारे हैं, लेट्स सी हु वर्क्स इन देम। इसमें कसीर तादाद, लाखों की तादाद में सिविलियन भाई हमारे काम कर रहे हैं। फौजी फाउंडेशन को देख लें, देयर इज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म आर्मी पर्सनल इन फौजी फाउंडेशन। कसीर तादाद जो है वो सिविलियंस की है, और बाकी मानदा कुछ रिटायर्ड JCOs हैं, सरदार साहिबान, सोल्जर्स और अफसरान हैं। हाजिर सर्विस फौजी तो इदारों में आटे में नमक के बराबर हैं। ये हैं फैक्ट्स। और आयरनिकली अगर आप देखें तो जो लोग बढ़ चढ़ के तनकीद करते हैं, अगर आप खुल के उनसे गप मारे अलहदा में, तो वो इन्हीं DHS में रहना पसंद भी करेंगे, इन्हीं CMHs में जाके इलाज कराना ही पसंद करेंगे, क्योंकि क्वालिटी लिविंग, क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज, उनके अपने बच्चों को इन्हीं के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाना ही पसंद करेंगे। तो हमें अपने अंदर से ये मुनाफकत ख़त्म करनी होगी।
हमें सच को सच और झूठ को झूठ कहने की आदत अपनानी पड़ेगी। ये बड़े अरसे से हाँ, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और केपी में अपने फ़ौजी अड्डे जो हैं वो अमेरिका के हवाले कर दिए हैं या किए जा रहे हैं। इस हवाले से माहिदा तय पा गया और इन अड्डों के पाकिस्तान में किसी को ना कोई अड्डे दिए गए हैं ना दिए जाएंगे, जी पीरियड। खौफनाक वाक़या पेश आया, लेकिन उसके फौरी बाद जो पुलिस ऑफिसर्स थे वहाँ पे और जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसको एमिकेबली रिजॉल्व किया। ये वाक़या, ये जो आप सवाल कर रही हैं, उसकी वजह यह है कि उस वाक़ये पे एक प्रोपेगेंडा किया गया, उस पर बहुत सा झूठ डाला गया, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग एक जो पैटर्न बन चुका है कि फ़ौज से रिलेटेड कोई वाक़या हो जाए तो उस पर प्रोपेगेंडा करो, उस पर झूठ करो और उस पर बदनाम करो। इस तरह तो दैट इज़ वाई इट बिकेम सो मच हाइप। पंजाब हुकूमत ने उस पर इमीडिएटली एक, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि एक पुलिस ऑफिशल्स पे, सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर मुश्तमिल एक मुश्तरका तहकीकात का आगाज़ कर दिया है ताकि हक़ाइक़ सामने आए और जो ज़िम्मेदार है उनका तयन किया जाए, और वो पंजाब हुकूमत ही उससे आगाह कर सकती है कि वो तहकीकात और उसके हक़ाइक़ की तरफ से। जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हेयर इज़ कि देखें, जो ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और इल्लीगल स्पेक्ट्रम के ख़िलाफ़ जो ये जंग पाकिस्तान लड़ रहा है, और कोई सालों से नहीं अब दहाइयों से लड़ रहा है, इसमें फ़ौज के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों में पुलिस का एक बड़ा अहम रोल है, और पुलिस फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े होके वो ये जंग लड़ रही है। उनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं, वो फर्स्ट लाइन है जो कि गलियों में, मोहल्लों में क्रिमिनल माफिया के अगेंस्ट, दहशतगर्दी के अगेंस्ट खड़ी होती है। आप इधर से जाएं पिंडी में तो आपको शोहदाए पुलिस की एक लाइन नज़र आती है दीवारों पे लगी हुई। तो ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, ये हमेशा से इस कोशिश में होते हैं कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वालों में रखना और दरार डाली जाए, एंड दे आर ऑन लुक आउट फॉर सच स्मॉल इवेंट्स। तो इवेंट था अफसोसनाक, इट वॉज रिजॉल्व इन ए वेरी एमिकेबल मैनर, उसकी इंक्वायरी हो रही है ताकि फैक्ट्स भी हों, ज़िम्मेदारान का तयन भी हो। प्रॉब्लम जो सा है उसके ऊपर जो झूठ और टॉक्सिक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिसपे हम मेरा ख्याल है खुल के पहले ही बात कर चुके हैं।